इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं इस चातुर्मास में विधान के पूर्व महाकवि महासंत, संतों के भी जो संत शिरोमणि आचार्य परमेष्टि भगवंत के द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य की वाचना का श्रवण किया। उस महाकाव्य की वाचना में आनंदमयी वातावरण का भी अनुभव किया गया। आचार्य श्री जी की उस महाकृति का अपने अपने शौशम के अनुसार अनुपान किया। आचार्य श्री जी की चिंतन की गहराई असीम है, उसको मापा नहीं जा सकता। आचार्य श्री जी के व्यक्तित्व की ऊंचाई भी असीम है, उसको भी नापा नहीं जा सकता। फिर भी उनके द्वारा गहन गहराइयों की चिंतन के द्वारा प्राप्त इस महाकृति को पढ़ने का, अध्ययन करने का और श्रवण करने का जो अहोभाग्य प्राप्त किया, वह अपने आप में अद्वितीय समय रहा। गौर झामर का यह चातुर्मास क्रमशः एक मास अधिक होने के उपरांत भी सानंद संपन्न होने जा रहा है। सामने वाले सभी श्रोतागण इस बात को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि ये चातुर्मास का समय कब कैसे व्यतीत हो गया पता नहीं चला। बंधु, अच्छा समय कब पास हो जाता है पता चलता भी नहीं है, और दुख का समय, छोटा सा समय भी बहुत बड़ा महसूस होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचारों के साथ, अच्छे कार्यों के साथ और अच्छे वचनों का प्रयोग करने के साथ अच्छा समय गुजारना चाहिए, जिससे जिंदगी के सौंदर्य की वृद्धि होने में सहयोग मिलता चला जाता है। कहा भी था मैंने आपको एक दिन कि जिसकी सुबह अच्छी होती है उसका पूरा दिन अच्छा होता है, जिसकी शाम अच्छी होती है उसकी पूरी रात अच्छी होती है, और जिसका आराध्य अच्छा होता है, चाहे प्रभु हो चाहे गुरु हो, उसका पूरा जीवन अच्छा होता है। इन करतल ध्वनि के साथ हमें निश्चित तौर पर इन शब्दों से, इन वाक्यों से मात्र ऊपर सतह पर प्रभावित नहीं होना, किंतु हमें उन शब्दों और वाक्यों के अनुसार अपने जीवन के क्षणों को सौंदर्य युक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। और वह कैसे संभव है? जब हम अपने इष्ट की आराधना करेंगे, जब हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, जब हम अपने जीवन का कोई अच्छा सा लक्ष्य बना करके
साधनों को अपना करके उस साध्य को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। और उस समय जो हमें हमारी अच्छी अनुभूतियों का संग्रह होगा, तब हमें पता चलेगा, अनुभव होगा कि हमारा जीवन एक अच्छे सौंदर्य के साथ व्यतीत हो रहा है। अब मुझे अपने जीवन से कोई निराशता नहीं है, क्योंकि कई बार व्यक्ति के मन में जब अपने गंतव्य की प्राप्ति नहीं होती है, जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जब अपने विचार साकार नहीं होते हैं, तो अपने जीवन से निराशता पैदा होने लग जाती है। और जब व्यक्ति अपने ही जीवन से निराश हो जाता है, जीना नहीं चाहता है, तब फिर जीवन जीने की सभी कलाओं से भी वह अपना मुख मोड़ लेता है और जैसे कैसे भी अपनी जिंदगी का समय व्यतीत करता है। लंबी जिंदगी है या छोटी जिंदगी है, उसे इस बात का कोई पता नहीं होता है। फिर भी वह क्या पता कितने वर्षों की जिंदगी है और जीवन जीने का आनंद नहीं आता है, तो अपने जीवन का ही आत्मघात करना शुरू कर देता है। बंधुओं, ये मानव जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। एक प्रसंग बता करके इसकी दुर्लभता और इस मानव जीवन की मूल्यता का परिचय हम आपको देना चाहेंगे। एक बंदर, आप सबको पता है कि बंदर कैसा होता है, चंचल होता है। डाल डाल पर, वृक्ष वृक्ष पर, मकान मकान पर, छत छत पर घूमता रहता है, कूदता रहता है। एक बार एक बंदर को अपने उसके जीवन की यात्रा जैसी होती है वैसा जीवन जीते हुए एक किसी स्थान पर उसे एक पोटली दिखाई देती है और वह उस पोटली को अपने मुख से पकड़ करके एक स्थान पर बैठ जाता है। उसे ये लगता है कि निश्चित तौर पर इस पोटली में कोई ना कोई भोज्य पदार्थ है। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह उस पोटली को खोलता है और उसमें से एक दाना निकालता है। उस दाने को निकाल करके अपने मुख में डालता है। मुख में डालने के उपरांत उसकी जिह्वा इंद्री के लिए विशेष कोई स्वाद नहीं आता है। जब उसे स्वाद नहीं आता तो उस मुख से उस दाने को निकाल करके बाहर फेंक देता है। दूसरा दाना निकालता है, उसको मुख में डालता है। स्वाद नहीं आने से उसको भी फेंक देता है। तीसरा दाना निकालता है, उसको भी मुख में डालता है। स्वाद नहीं आने से बाहर फेंक देता है। क्रमशः उस पोटली में जितने भी दाने थे, और दाने क्या, वो तो रत्न थे, किसी जौहरी के आसपास उसे यह पोटली प्राप्त हो गई। उसने सारे रत्नों को एक एक करके मुख में डाला, स्वाद नहीं आया और बाहर फेंकता चला गया। और जैसे ही पोटली खाली हुई, रत्नों को क्षोभ आया और रत्न ने धरती से शिकायत की, ये कैसा बंदर है जिन रत्नों को पाने के लिए बड़े से बड़े श्रेष्ठी जन भी तरसते हैं,
उन रत्नों की कीमत नहीं समझता है, कोई मूल्य नहीं समझता, यूं धरती में फेंकता चला जा रहा, यूं धरती में फेंकता चला जा रहा है। धरती माँ रत्नों से कहती है, इसमें बंदर की कोई गलती नहीं है, तो फिर किसकी गलती है? वही तो मुझे फेंक रहा है ना। तब धरती माँ कहती है, क्या करे बेचारा वह बंदर अज्ञानता से भरा हुआ है, उसे इस रत्न की कीमत ही नहीं पता है कि ये रत्न है, ये कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है। और जब उसे इसका परिचय नहीं है तो वह उन रत्नों को यूं कंकर पत्थर जैसा समझ करके फेंकता चला जा रहा है। उसे तो भूख लगी थी, भोज्य पदार्थ से मतलब था, और भोज्य पदार्थ जैसा कोई स्वाद नहीं आया तो फेंकता चला गया, फेंकता चला गया। कोई बात नहीं, ये उसकी अज्ञानता है। हमारे गुरु महाराज, आचार्य महाराज, संत जन हम सबको भी बतलाते हैं कि ये मानव जीवन अमूल्य रत्न के समान है, और इस अमूल्य रत्न को यदि विषय कषायों की धरती पर यूं ही फेंक दिया तो इस मानव की उस मूल्यवान रत्नों की कीमत नहीं समझने के कारण जीवन यात्रा यूं ही विफल होती चली जाती है। बंधुओं, आप सभी को आचार्यों ने, संतों ने, आरिकाओं ने, विद्वानों ने, ब्रह्मचारी गण ने अनेक बार अपने अपने उपदेश में बताया कि ये मानव जीवन अपने आप में एक मूल्यवान जीवन है। यदि इसकी कीमत हमने नहीं समझी तो यह मूल्यवान जीवन रूपी रत्न यूं ही विषय कषाय रूपी धरती पर फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया, ऐसा मान करके चलना होगा। आप सभी को, मुझे तो ऐसा लगता है, अब आपको जैसा लगता हो आप जानिएगा, कम से कम इस मूल्यवान जीवन की कीमत समझ में तो आ रही होगी कि वास्तव में ये मानव जीवन इस विश्व में समस्त पदार्थों के बीच में एक सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस विश्व की ओर जहाँ भी आप दृष्टि डालोगे तो यहाँ बहुत कुछ दिखाई देता है। जड़ पदार्थ भी दिखाई देते हैं और चेतन पदार्थ भी दिखाई देते हैं। जब हम इन सारे जड़ पदार्थों की ओर दृष्टि डालते हैं तो लगता तो है कि इसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन उसमें सत्य तो है, एग्जिस्टेंस तो है, अस्तित्व तो है, लेकिन कुछ हलन चलन, चेतना की कोई क्रिया दिखाई नहीं देती। तब हम निर्णय लेते हैं कि इस दुनिया में हमें इन चर्म चक्षुओं से जो दिखाई दे रहा है उसमें सब कुछ मेरा नहीं और मैं नहीं। मुकमाटी महाकाव्य में चतुर्थ खंड में जब माटी की मंगल यात्रा घट के रूप में परिवर्तित होकर के उस मंगल घट के द्वारा सेठ ने दिगंबर संत मुनिराज का प्रणगाहन किया और आहार दान देने में भी उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और भी उसके बहुत कुछ सेठ परिवार को अनेक प्रकार के विरोधी दल से सामना करने में उपाय का संदेश प्राप्त होता रहा।
और वह स्वयं सेठ परिवार को, चूंकि इसने अग्नि की परीक्षा दी थी और वह अग्नि की परीक्षा देता हुआ, अग्नि को पार करता हुआ आया था, उसी ने विपत्ति के समय विरोधी दल के द्वारा जो सेठ परिवार को विपत्ति में डाला गया था, षड्यंत्र रचा था, उस समय नदी को पार करने में भी उसी मंगल घट का सहयोग मिला था। उस मंगल घट के द्वारा जब आहार दान संपन्न हुआ था, सेठ परिवार और आसपास की अड़ोस पड़ोस की जनता ने निवेदन किया, महाराज कुछ उपदेश दे करके जाइएगा। तब महाराज ने उपदेश दिया था निवेदन पर कि बाहर जो कुछ दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ और वह मेरा भी नहीं है। मैं तो अपने आप का ज्ञाता हूँ, उसी का दृष्टा हूँ, उसी का सृष्टा हूँ। बाहर जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ। इस अध्यात्म के उपदेश को सुनकर सभी श्रावकगण अत्यंत अभिभूत हुए और अपन सबने भी जब सुना था तो हम भी और आप भी अभिभूत हुए थे कि बाहर जो कुछ दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ। और जब हम अपने जैसे कुछ जीवों को देखते हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि को, तो उनमें हमें सत भी दिखाई देता है, लेकिन सत के साथ कुछ चेतना की क्रियाएं भी दिखाई देती हैं। तब हमें लगता है कि इस विश्व में जड़ पदार्थों के साथ साथ चेतन पदार्थ का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और उन चेतन पदार्थों में भी जब हम एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक, और पंचेंद्री में भी नार की त्रियंच मनुष्य देवों में जब हम थोड़ी सी तुलना करते हैं, तब लगता है कि मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्यों? क्योंकि यह मानव होकर के भी भगवान बनने की साक्षात प्रक्रिया को अपना करके अपने जीवन में मानव से भगवान, इंसान से भगवान बनने की पूरी प्रक्रिया को अपना करके और एक दिन ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। वो ईश्वर कौन है, कहाँ है, क्या करता है? बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज, गौर झामर, मध्य प्रदेश।